जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। 21 अक्टूबर 2025। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 20। जैनी साधु अनभी पालिताना नगर गुजरात। श्री गुरु नानक देव जी गुजरात के नगर पालिताना में पहुंचे। यहाँ जैन धर्मावलंबियों का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उन दिनों अनभी नाम का एक जैन साधु यहाँ प्रमुख धर्मगुरु था। गुरुदेव जी ने यहाँ पहुँचते ही कीर्तन प्रारंभ किया। सबो सूतक भरमु है दूजे लगई जाए, जन्मनु मरना हुक्मु है भाने आवे जाए, खाना पीना पवित्र है दितनु रिजक संबाही, नानक जिनी गुरमुखी बुझिया तिना सुतकु नाही। राग आसा। पृष्ठ 472। वहां पर सभी लोग गुरुदेव के अमृतमय कीर्तन को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। कीर्तन की समाप्ति पर लोगों ने कहा, आप जो शब्द गायन कर रहे थे इनके अर्थ समझाएं। गुरुदेव ने तब अपने प्रवचनों में कहा, प्रभु की लीला है, उसके आदेश अनुसार प्राणी का जन्म मरण होता है। इस खेल में किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए कि जीव हत्या या पाप हो गया है, इसलिए खाना पीना पवित्र है। उस प्रभु ने ये जीविका रिजिक किसी न किसी रूप में सभी को प्रदान की है। बात तो केवल प्रकृति के नियमों को समझने भर की है। ये सुनकर लोग कहने लगे, हमें तो हमारा मुख्य पुजारी अनभी ठीक इसके विपरीत शिक्षा देता है। इस पर जैनी साधु अनभी गुरुदेव से विचार गोष्ठी करने आया और कहने लगा, हमारा मुख्य उद्देश्य जीव हत्या के पापों से बचना है। उत्तर में गुरुदेव कहने लगे, तुम्हारे भ्रम अनुसार तो तुम दिन रात हत्याएं करते रहते हो, क्योंकि अनाज के दानों में भी जीवन है। जेते दाने अनन के जिया बाबू न कोई, पहला पानी जीव है जितु हरिया सबहु कोई। राग आसा। पृष्ठ 472। उसे समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, किसी को भी भ्रम में पड़कर व्यर्थ में असामाजिक जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि समस्त वनस्पति में जीवन है। कहाँ तक अंधविश्वासों में भटकते फिरोगे, क्योंकि इन बातों से अपना जीवन दुखी करने के अतिरिक्त किसी प्रकार की प्राप्ति होने की आशा नहीं की जा सकती। अतः वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए जीवन जीना चाहिए। तभी वहां उपस्थित जन कहने लगे, गुरुजी, ये साधु तो हमें पथभ्रष्ट करता रहता है, न खुद स्वच्छ रहता है, न हमको उचित जीवन जीने की शिक्षा देता है, बल्कि इसके विपरीत अवैज्ञानिक तथा असामाजिक मलेच्छों जैसा कुचील जीवन जीने के लिए भ्रम में डालता रहता है कि घर में जाकर देखो, जहां से यह भाग कर आए हैं, इनका परिवार इनके निकटू होने के कारण रोता कुर्लाता है। यहाँ ये लोग यहाँ सिर के बाल भेड़ों की तरह नोचवाते हैं, जूठन मांग मांग कर खाते हैं तथा अपनी गंदगी को कुरेद कुरेद कर देखते हैं कि कहीं कोई जीवाणु न उत्पन्न हो जाए और उसकी बदबू सूंघते हैं। पानी का प्रयोग न करने की चेष्टा करते हैं कि कहीं कोई जीव हत्या न हो जाए। इसलिए ये लोग सदैव मैले कुचैले गधे रहते हैं। इनका अवैज्ञानिक ढंग का जीवन मानव समाज के ऊपर कलंक है। इनको सत्य गुरु के ज्ञान की अति आवश्यकता है, अन्यथा इनका ये जन्म व्यर्थ जाएगा। सिरु खोहाई पियही मलवानी जूठा मगी मगी खाही, फोली फदीहती मुही लैनी भड़ासा पानी देखी सगाही, भेड़ा वागी सिरु खोहाईनी भरियनी हाथ सुआही, माओ पियु किरतु गवाईनी टबर रोवनी धाही, सदा कुचील रही दिनु राती मथई टिके नाही, झुंडी पाई बहनी निति मरने दड़ी दीबानी न जाही। राग माज। पृष्ठ 149। इस तरह वह साधु अनभी इन प्रश्नों का तर्क संगत उत्तर नहीं दे पाया तथा अपनी भूल स्वीकार करता हुआ गुरु चरणों में आ गिरा और पथ प्रदर्शन के लिए याचना करने लगा। गुरुदेव ने कहा, हिंसा तो किसी का हृदय बिना कारण दुखाने में है, गरीबों को सताने में या उनके साथ उचित व्यवहार न करने में है। हम कड़वे वचन न बोलें, यही अहिंसा है। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीय अध्याय। दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा तारांकन 21। सत्संगत की महिमा भावनगर गुजरात। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।